नगर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण के मामले में पीआईएल दाखिल थी। आज कई दिनों के बाद लगातार सुनवाई चल रही थी और आज भी पूरे दिन सुनवाई चली, जबकि अवकाश था। अवकाश के बाद सुनवाई में पूरा दिन क्या रहा, हमारे साथ प्रभुरंजन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वकील हैं सीनियर। सर, आज पूरे दिन सुनवाई चली, मुख्य बिंदु क्या थे सुनवाई के दौरान और फैसला चूंकि सुरक्षित कर लिया? देखिए, मुख्य बिंदु जो इन सारी याचिकाओं का था कि जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु जो आरक्षण दिया गया, जो उसके लिए तरीका अपनाया गया पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को तय करने के लिए, वो तरीका गलत था। इस रिजर्वेशन जो सीट्स का हुआ वो भी चैलेंज था माननीय न्यायालय के समक्ष। तो उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और न्यायालय का मत ये था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला दिया था, जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी, उस ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला था उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया और बगैर किसी ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी की जनगणना जो है ओबीसी की जो है कि उन्होंने एक रैपिड सर्वे करा करके ओबीसी की जनसंख्या का निर्धारण कर लिया। और न्यायालय ने इस पे डेटा भी मांगा कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो कोई डेटा भी वो नहीं दे पाए। और अब न्यायालय ने अपना निर्णय जो है सुरक्षित कर लिया। 27 दिसंबर दिन मंगलवार को निर्णय आएगा, उसके बाद ये सबके सामने आ जाएगा कि न्यायालय का क्या निर्णय है। फिलहाल चुनाव पर रोक अभी 27 दिसंबर तक जारी रहेगी। जिस तरीके से सुनवाई हुई तो उस दौरान जो सरकार ने अपना पक्ष रखा, मंडल कमीशन का भी आधार लिया, उन्होंने 2017 का भी आधार लिया, उस पर किस तरीके से कोर्ट की टिप्पणियां रही? अब कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में अभी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जब जजमेंट आ जाएगा तो आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। पूरी सुनवाई के बाद अब क्या लगता है कि 27 को किस तरीके से जजमेंट रहने वाला? हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग के पक्ष में याची गणों के पक्ष में जजमेंट आएगा। बाकी न्यायालय का निर्णय जब आ जाए तब फिर जो है ज़्यादा बेहतर होगा कुछ कहना। ट्रांसजेंडर को लेकर के भी लास्ट में सुनवाई हुई। के लिए न्यायालय का कहना है था कि ट्रांसजेंडर के मामले में हमारी सिंपैथी उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर जिसमें ट्रांसजेंडर्स को एक अलग क्लास बनाने की बात कही गई थी, तो न्यायालय कहना था कि वो जजमेंट उसमें शैक्षिक और नौकरियों में जो आरक्षण की बात कही वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं, क्योंकि उसके लिए स्टेट के लेजिस्लेशन में कोई प्रोविज़न नहीं है। और जब तक लेजिस्लेशन में कोई प्रोविज़न नहीं होगा तब तक हम न्यायालय अपनी तरफ से कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। तो न्यायालय का कहना ही था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर कोई चीज़ मांग रहे हैं और उसकी कंप्लायंस गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के दोबारा अपनी बात कहिए। हाई कोर्ट जो है इस स्तर पे अभी उस संबंध में कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। अंतिम सवाल मेरा, महिला आरक्षण को लेकर के भी मामला उठा था, उस मुद्दे पर क्या? महिला आरक्षण के लिए कोई विशेष बात नहीं आई। वो ये था कि महिलाओं को भी आरक्षण है। कोर्ट का कहना था कि जैसे वो भी एक तरह से पॉलिटिकली बैकवर्ड क्लास में आती हैं तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो न्यायालय का मानना था कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस दोनों में फ़र्क है। न्यायालय का ही कहना। हमसे बात करने के लिए तो आपने देखा कि सीनियर वकील हैं प्रभुरंजन त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज पूरी सुनवाई के दौरान जो डेटा कहीं ना कहीं कोर्ट ने मांगा था उस डेटा देने में सरकारी पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया है। फैसला रिजर्व हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कर लिया है और अब 27 तारीख को मंगलवार को कोर्ट का फैसला आएगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों की माने तो फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, ऐसी वो आशाएं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।